Question number 85, Shri Rao Sahib Tanve Patil. Not present. Dr. Bhola Singh. ये मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यूरोप के विकसित समाज प्रश्न संख्या बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 85। A2F a statement is laid on the table of the House. जो क्वेश्चन के जवाब आए हैं उसके आलोक में मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकसित समाज की, यूरोप के विकसित समाज की जो उन्होंने भारत के समाज में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने का जो कदम उठाया है, हम उनसे जानना चाहते कि भारत में विभिन्न राज्यों में जो विकास की संभावनाएं हैं, अवधारणाएं हैं और सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को देखते हुए आप ग्रेडिंग सिस्टम में, चूंकि हमारे देश के जो राज्य हैं उनकी भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति है, वो पिछड़ेपन के शिकार हैं, तो आपने जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का जो कदम उठाया है और उसमें जो आपने अंक निर्धारित किए हैं, इससे जो शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर से जो राज्य पिछड़े हैं उनके छात्र उसमें विफल होंगे। आप इसका सामंजस्य किस आधार पर करेंगे, किस स्तर से करेंगे और कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्य को, जो स्कीम हमने इंट्रोड्यूस किया है वो केवल सीबीएसई सिस्टम में की है। जो भी सीबीएसई स्कूल्स, जो भी स्कूल्स हिंदुस्तान में सीबीएसई सिस्टम के साथ एफिलिएटेड हैं, केवल उनमें ये प्रस्ताव पास हुआ है कि वहां क्लास 10 का बोर्ड ऑप्शनल रहेगा और साथ साथ में जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहेगी। बाकी स्कूल्स पे हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां हम ये लागू कर नहीं सकते। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने केप कमेटी की मीटिंग कॉल की और वहां यूनैनिमसली रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो प्रस्ताव आपने कदम उठाए हैं वो सही उठाए हैं और हम इसके बारे में कोशिश करेंगे कि स्टेट्स में भी ऐसे करें। और जो काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम कॉप्से कहते हैं, वहां भी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं कि ये जो आपका निर्णय है वो सही है। और जहां तक कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात है, हम स्टेट्स में 2-3 वर्ष में ले आएंगे। और जहां तक क्लास 10 बोर्ड की बात है, हम देखेंगे कि सीबीएसई सिस्टम में कैसे काम कर रहा है और फिर उसके बाद सोचेंगे कैसे उसको वहां लागू करना है। आपका दूसरा पूरा एक क्वेश्चन हो। मैडम स्पीकर, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप जो सीबीएस के सिस्टम में जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं परीक्षा में और छात्रों के बोझ को कम करने के लिए, इसे पूर्णतया लागू करने के लिए आपको कितनी निधि की आवश्यकता होगी और उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? देयर इज नो फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस। कोई पैसे की जरूरत नहीं है।